जमानत में बन गया नया कानून। अब काफ़ी केसों में जमानत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब किसी को पुलिस स्टेशन से जमानत नहीं लेनी है और कुछ केसों में से तो घर बैठे जमानत ले सकते हैं। जमानत के 10 रूल्स कौन से बने हैं इसको जान लेते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी गाइडलाइन जारी किया है तो निचली अदालतों को वो गाइडलाइन माननी पड़ेगी और भारत में स्थापित सभी पुलिस स्टेशन को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को मानना है, नहीं तो उनकी खैर नहीं। दूसरी चीज़ यह है कि 7 साल से कम वाले केसों में पुलिस बिना 41A की नोटिस दिए किसी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। यदि पुलिस वाले ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लेते हैं और नोटिस नहीं सर्व कराए हैं तो 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त को पेश कराने ले जाएंगे। तो सर्वप्रथम मजिस्ट्रेट महोदय यही देखते हैं कि पुलिस वाले 41A की नोटिस सर्व कराए थे या नहीं कराए थे। यदि पुलिस वाले 41A की नोटिस नहीं सर्व कराए थे तो उस पुलिस वाले की खैर नहीं होगी। मजिस्ट्रेट उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी एक्शन लेते हुए उसे दंडित कर सकेगा। दूसरी तरफ ये भी जान लेते हैं कि यदि पुलिस वाले 41A की नोटिस रिसीव कराए हैं और अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए हैं, जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है, तो मजिस्ट्रेट महोदय को जमानत प्रार्थना पत्र पर जमानत देनी है। यदि जमानत नहीं देते हैं तो मजिस्ट्रेट महोदय को उसका कारण बताना पड़ेगा कि हमने किस कारण से इस अभियुक्त की जमानत नहीं दी है। जमानतीय मामलों में तब तक जमानत नहीं ली जाएगी जब तक चार्जशीट पुलिस वाले कोर्ट में ना पेश करते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी की झूठी शिकायत पर अभियुक्त बना दिए जाते हैं, बाद में पुलिस वाले उन केसों में फाइनल लगा देते हैं। जब सच्चाई जानते हैं तो अपने विवेचना में वो एफआईआर लगा के कोर्ट में भेज देते हैं। ऐसे केसों में जमानत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ मामलों में जमानत की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। आइए जल्दी से जान लेते हैं वो कौन से मामले हैं। दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट देव भास्कर मिश्र। आप देख रहे हैं अपना प्रिय विधिक चैनल लॉ विद भास्कर। यदि यहाँ तक आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो आशीर्वाद स्वरूप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी से जानने का प्रयास करते हैं कि कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें जमानत लेने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। CRPC की धारा 88 में जमानत लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई व्यक्ति कोर्ट में हाजिर होता है और उसमें अगली तारीख पर हाजिर होने हेतु यदि मजिस्ट्रेट महोदय जमानत लेते हैं तो अब ऐसी व्यवस्था समाप्त हो गई है। धारा 170 CRPC के तहत जमानत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिकायतकर्ता से भी कभी कभी पुलिस वाले जमानत ले लेते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। 204 कोर्ट में हाजिर होने पर पुलिस वाले जमानत कभी कभी लेते थे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। 209 CRPC की में अब जमानत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, गैर जमानतीय अपराध में अंतरिम जमानत यदि प्रस्तुत है तो न्यायालय को 2 सप्ताह के अंदर अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए अंतरिम जमानत दे ही देनी है। यदि न्यायाधीश महोदय अंतरिम जमानत नहीं देते हैं तो न्यायाधीश को ये बताना पड़ेगा कि हमने अंतरिम जमानत क्यों नहीं दी है, नहीं तो न्यायाधीशों की भी खैर नहीं है। और परमानेंट जमानत में 6 सप्ताह के अंदर परमानेंट जमानत प्रार्थना पत्र पर जमानत दे ही देनी है। यदि नहीं देते हैं तो उसमें भी यही व्यवस्था लागू है कि मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश महोदय को ये बताना पड़ेगा कि आपने जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन मैंने इस कारण यह जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। दोस्तों, आज तक के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आशीर्वाद स्वरूप मुझे मेरे चैनल को आप एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीके से छोटी छोटी जानकारी के लिए मिलते रहेंगे।
तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।